ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना हुआ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको क्या बोला गया? आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्या बोला गया? आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया, यही आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और देन उसके बाद ये फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। ये फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, इन्होंने जो इंडिया में सर्व किया, बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो कब किया? तब क्या पोस्ट थी इनकी? तब ये होम मिनिस्टर थे। ठीक है, इन्होंने जब सर्व किया इंडिया को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो तब ये होम मिनिस्टर थे। होम मिनिस्टर थे। ठीक है, अब ये बड़े ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल लीडर थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनकी जो पर्सनैलिटी थी वो फ्यूरियस पर्सनैलिटी थी। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? फ्यूरियस का मतलब होता है बड़े गुस्सैल थे। ठीक है, क्विक एक्शन लेने वाले थे। ठीक है, और बनना इनको ही था प्राइम मिनिस्टर, लेकिन महात्मा गांधी ने इनको नहीं बनाया, उन्होंने नेहरू जी के लिए बोला। क्यों? क्योंकि इंडिया जस्ट तभी उसी टाइम पे आजाद हो रहा था, और अभी जस्ट इंडिया आजाद हुआ है, और उसी टाइम पे एक एज्ड पर्सन को अगर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है और देन उसकी डेथ हो जाती है, तो इंडिया के लिए ये अच्छी बात नहीं थी। क्योंकि इंडिया को एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए था जो लॉन्ग टाइम तक, थोड़ा लंबे समय तक सर्व करे। सो दैट्स व्हाई इनको प्राइम मिनिस्टर ही बनाया, नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया होगा। शायद यही गांधी के दिमाग में रहा होगा, और तो कोई कारण नहीं था। ठीक है, बाकी इनकी जो पर्सनैलिटी थी वो बड़ी मजेदार पर्सनैलिटी थी। ठीक है, क्योंकि नेहरू से एज में बड़े थे, तो कोई बात अगर नेहरू नहीं मानते तो कहते नेहरू ऐसे नहीं, ऐसे करना है, तो वैसा काम ये करके ही छोड़ते थे। ठीक है, तो बड़े ही ज्यादा पावरफुल लीडर थे और एक फ्यूरियस टाइप की पर्सनालिटी थी इनकी। ठीक है, एक मिनट मार्क करिए। अब अगर बात करें कि इनकी पर्सनालिटी, इनका मतलब कि जो रोल है एज ए लीडर, ये पावरफुल लीडर कब बने? ये पावरफुल लीडर कब बने? ये पावरफुल लीडर कब बने? ठीक है, ये पावरफुल लीडर बने 1918 के बाद। अब 1918 में क्या हुआ? 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। क्या हुआ? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1 मार्क्स का मल्टीपल आ जाता है। और 1928 में हुआ बरडोली सत्याग्रह। क्या हुआ? बरडोली सत्याग्रह। प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम। आपको पता है, इफ यू वेस्ट द टाइम देन टाइम विल वेस्ट यू। बरडोली सत्याग्रह, बरडोली सत्याग्रह, ये 2 सत्याग्रह होने के बाद, दोनों मल्टीपल आ जाते हैं। ये दोनों सत्याग्रह के होने के बाद क्या होता है? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो एक पावरफुल लीडर के तौर पे हमारे सामने आते हैं। ठीक है, अब आते ही उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम किया कि इंडिया आज तक उनको याद रखता है। ठीक है, अब ऐसा एक काम इन्होंने क्या किया? यूनिटी का। इन्होंने क्या किया? यूनिटी का काम, इंटीग्रेशन का काम किया। अब देखो टॉपिक भी ऐसा ही है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो यूनिटी और इंटीग्रेशन का काम किया भाई इन्होंने। तो जैसे मैंने लास्ट टॉपिक में भी बताया था कि 565 प्रिंसी स्टेट्स थी, 565 प्रिंसी स्टेट्स थी। तो अब इन्होंने यूनाइट करके कितनी स्टेट्स बना दी? कितनी बनाई थी? आंसर 14 स्टेट्स। और यूटीज कितनी बनाई? यूटीज भाई रिवीजन करना है, 12th क्लास, ध्यान पता नहीं कहा आप लोगों का। 6 यूटीज बनाई इन्होंने। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का काम किया। फिर अब इनके बारे में तो आ गया, इनके बारे में आप इतना सा लिख लोगे। अब आप इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे?
ठीक है, तो उसको आप 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करोगे। कितने पॉइंट्स में? कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए थे इन्होंने, कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए थे। कितने पॉइंट्स में? 4 पॉइंट्स में। तो सबसे पहले कितनी स्टेट्स थी? 565, जो मैंने आपको इंट्रो में भी बता दिया। 565 रियासतों को जोड़ के, प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ के इन्होंने 14 स्टेट्स और 6 यूटीज बनाई थी। ठीक है, कितनी यूटीज बनाई थी? 6। ठीक है, अब ये वाला काम तो हो गया संपूर्ण। अब इसमें हुआ क्या पता है आपको? 562 ने ज्वाइन कर दिया इंडियन यूनियन को। कैसे ज्वाइन किया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन करके। कैसे ज्वाइन किया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे ज्वाइन करके। क्लियर? अब आप बोल रहे हो कि मैम 565 यहां पे 562 माइनस करो, पीछे कितने बचे? 3। ये 3 स्टेट्स में जो मसला है वो अटक जाता है। ठीक है, अब 3 स्टेट्स में मसला कैसे अटका और कहां अटका? एक तो अटका जूनागढ़ में। कहां अटका? जूनागढ़ में। दूसरा अटका हैदराबाद में, हैदराबाद में। और तीसरा अटका कश्मीर में। ठीक है, अब इनकी एक बड़ी फेमस अप्रोच, ठीक है, बड़ी फेमस अप्रोच कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। स्टिक अप्रोच। बाकी इन्होंने क्या किया? 562 को क्या दिया? कैरेट। और 3 को क्या देनी पड़ी? स्टिक, लाठी। एक हाथ में गाजर और एक हाथ में लाठी। जो माना उसको दी गाजर और जो नहीं माना उसको दी लाठी। आप ही डिसाइड कर लो क्या चाहिए। ठीक है, हाँ। जूनागढ़ में करवाई इन्होंने प्लेबिसाइट। क्या करवाई? प्लेबिसाइट। अब ये प्लेबिसाइट क्या भला है भाई? प्लेबिसाइट क्या होती है? वोटिंग करवाई। डेमोक्रेसी की 4 डिवाइसेस होती हैं। डेमोक्रेसी की कितनी डिवाइसेस होती है? 4। कौन कौन सी? प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, रिकॉल और इनिशिएटिव। ठीक है, अभी लेटेस्ट जो इंडियन पार्लियामेंट में मुद्दा चल रहा था, राघव चड्ढा जी ने उठाया था, कौन सा था वो? रिकॉल को लेकर था। ठीक है, अगर रिकॉल वाला सिस्टम हो जाता है सेटअप, आपको पता क्या होगा? जैसे कटरा में रोबे को लेकर चल रहा है ना, हम अपने एमएलए को रिकॉल कर सकते हैं। अगर वो पास हो जाए तो जनता के हाथ में मतलब पावर आ जाती है। तो प्लेबिसाइट करवाई। तो प्लेबिसाइट में 99% वोटिंग इंडिया के फेवर में आई। तो जूनागढ़ कहां मतलब कि ज्वाइन हो गया? इंडिया में। और वहां का जो राजा था, रूलर था, महावत खान। ठीक है, तो महावत खान कहां भाग गया? पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम, रजाकार, ठीक है, वहां के जो नवाब थे वो मान नहीं रहे थे। कहते हमने नहीं, हमने अलग से ही रहना है, अलग से, मतलब हैदराबाद अलग से रहेगा। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होता है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इंडियन फोर्सेस को लेके जाते हैं। और इंडियन फोर्सेस को लेकर उन्होंने क्या बड़ा कंपेल किया, मजबूर कर दिया उनको। ठीक है, और फिर आखिरकार हैदराबाद भी इंडियन यूनियन में ज्वाइन हो जाता है। लेकिन कश्मीर को नहीं कर पाए भाई। कश्मीर का मसला थोड़ा अटक गया क्योंकि बॉर्डर के पास है ना, पाकिस्तान बड़ी नजर थी उसकी। तो कश्मीर का मसला अटका रहा। फिर इतने में उनकी डेथ हो गई और सालों 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 तक ये मसला अटका ही रहा। और फाइनली कब ये सॉल्व होता है? 2019 में। ठीक है, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो जाता है। और यही आपको 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आर्टिकल 370। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या था? ठीक है, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब ये 2 नेशंस बने, 2 नेशंस बने तो कौन सी थ्योरी थी? 2 नेशन थ्योरी। ये 2 नेशन थ्योरी किसने प्रपाउंड की थी? 2 नेशन थ्योरी किसने प्रपाउंड की थी? 2 नेशन थ्योरी प्रपाउंड की थी मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत ज्यादा डिस्कशन भी की उन्होंने, लेकिन वो लोग नहीं माने। ठीक है, तो बोला जिन्ना मान जा, एक ही रहते हैं। तो जिन्ना कहता नहीं नहीं पाकिस्तान बनाएंगे। फिर बन गया। ठीक है, और जब बन गया तो फिर पाकिस्तान कहता मुझे कश्मीर भी चाहिए। तो ठीक है भाई,
आ लड़े और ले ले कश्मीर। तो लड़ाइयां हुई, ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, फिर मिलिट्री से जब नई सिस्टम सेटअप हुआ तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या किया पता है आपको, फिर उन्होंने टेररिज्म शुरू कर दिया, फिर मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए गए, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम चलता ही रहा। इस चीज को भी सॉर्ट आउट किसने किया, डिस्कशन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ठीक है। और ये सब चीजें क्या चीज मतलब कि प्रूव करती हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो बड़े ज्यादा एक फेमस, बड़े ज्यादा एक पावरफुल, बड़े ज्यादा फ्यूरियस पर्सनालिटी थे, बहुत एक काबिल इंसान थे हमारे देश के लिए, ठीक है। तो इनको एनसीआर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, एनसीआर। अभी मेरे साथ बोल लो, क्योंकि क्लास में बोली हुई चीजें दिमाग में घुस जाती है और यही क्लास में कई बार हम घर में पढ़ते हैं लेकिन हमें भूल जाता है। क्लास में जो हम टीचर का लेक्चर सुनते हैं पेपर में वही याद आता है और हम लिख लेते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। इसीलिए क्लास में कैसे बैठना है, सारे मसले बाहर, इधर सिर्फ खुद को प्रेजेंट रखना, अपने दिमाग को प्रेजेंट रखना है, मेंटली प्रेजेंट रहना है क्लास में। एनसीआर, एनसीआर क्या है, नेशनलिस्ट। क्या है, नेशनलिस्ट, ठीक है। दूसरा कैटलिस्ट, बड़ा क्विक एक्शन वाला बंदा। और आर से क्या होगा, रियलिस्ट, ठीक है। तो ये एनसीआर के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या किया जाता है, जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब आपका क्वेश्चन ये है कि इंडिया में एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, सॉरी स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहीं हो रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ओ सॉरी फिर से लिबर्टी बोल दिया ना, बार बार लिबर्टी आ रहा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो कौन सी स्टेट में है, ठीक है, और कौन से प्राइम मिनिस्टर ने उसका उद्घाटन किया था, सारे मेरे को कमेंट करके बताएंगे। आपको नहीं पता है तो आप स्टडी करके मेरे को बता सकते हो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, ठीक है।